अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज का प्रकरण यही है कि हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को तो भोगना ही होता है। ऑब्वियसली कोई ना कोई माध्यम से कोई ना कोई कर्म करके ही ये जीवन निकलेगा। वर्तमान जीवन में मकर राशि के लिए या मकर लग्न के लिए भी जो कुछ संरचनाएं चल रही हैं, इसी बीच में गोचर में ही शनि महाराज 27 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। अब शनि का वक्रत्व नेक्स्ट 138 डेज के लिए, 138 दिनों के लिए आपके लिए क्या शुभता क्रिएट कर रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इस वीडियो के माध्यम से हम वही समझेंगे। ये समझने के दो प्रोसेस हैं। पहला तो ये कि हम समझेंगे कि शनि का वक्रत्व कहाँ पे है और किस किस भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, कौन कौन सा भाव इन्फ्लुएंस में आएगा वो सबके लिए है, यानी कि सब मकर राशियों के लिए यही होगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट हर एक व्यक्ति पे अलग होगा, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को पॉजिटिविटी, किसी को नेगेटिविटी। तो ये भी हम समझेंगे कि आपके ऊपर इसकी पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। मैं आपको स्क्रीन पे ले चल के दिखाऊंगा कि आप कहाँ से क्या देख सकते हैं। राइट, सो देखिए मित्रों, आज जब हम बात कर रहे हैं और शनि का वक्रत्व की हम बात कर रहे हैं 27 जुलाई से, आपके लिए आपके तीसरे घर में शनि बैठा हुआ है, गोचर कर रहा है। 2.5 साल के लिए शनि वहाँ बैठा हुआ है। अब शनि की गति, शनि का वक्रत्व आपके लिए तो इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि शनि आपके राशि या लग्न का स्वामी भी है। आप मंगल की उच्च राशि हैं, यानी मंगल ऊर्जा है। मंगल की उच्चता मकर होती है। राइट, तो जब आपका पुरुषार्थ पराक्रम, ईश्वर ने ऐसा ही डिफाइन किया है कि आप पुरुषार्थ पराक्रम करने वाली राशि हैं और शनि महाराज आपके स्वामी हैं। शनि कर्म और न्याय का देवता है, जो कर्म और न्याय करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, जब आप कर्म करते रहेंगे, उत्साह के साथ करते रहेंगे, उद्यम के साथ करते रहेंगे, तो समस्याएं कम से कम होती हैं। हाँ, ये अलग बात है, शनि का एक बेसिक फिनोमेना है कि बिना टेस्ट किए कुछ देता नहीं है। तो टेस्टिंग फेजेस आपके लाइफ में भी आएंगे। किसी भी चीज़ को देने से पहले आपको परीक्षा में उतरना ही पड़ेगा। आसानी से कुछ मिलता नहीं है, ऐसा आप मान के चलिए। ठीक है, तीसरे घर का शनि पुरुषार्थ पराक्रम, छोटी यात्राओं, सिबलिंग्स इत्यादि के भाव का, ऑनलाइन स्टफ का, क्रिएटिविटी का, लेखन का, कम्युनिकेशंस वाले भाव का जो आधिपत्य है, उसमें शनि बैठा हुआ है और ये शनि वक्री हो गया है। वक्र तो पहले समझ लेते हैं क्या होता है मित्रों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझते हैं और वैदिक से भी। वैदिक एस्पेक्ट में इसको हम उल्टी चाल कहते हैं। उल्टी चाल क्यों कहते हैं, अब इसको समझते हैं हम वैज्ञानिक एस्पेक्ट से। क्या होता है ना, जब दो सापेक्ष गति कर रहे होती, दो पार्टिकल होते हैं, दो गाड़ियां एक साथ चल रही होती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक गाड़ी तेज निकल जाए, साथ वाली गाड़ी को देखने पर लगता है कि ये पीछे भाग रही है, क्योंकि आप तेज निकल गए, लगता है ये पीछे भाग रही है। ऐसा दुनिया में होता है। दो दोस्त हैं, एक व्यक्ति अगर अच्छा कर गया लाइफ में तो उसको लगता है कि फला व्यक्ति पीछे रह गया, जो कि ऐसा होता नहीं है। उसकी अपनी यात्रा है, उसकी अपनी चाल है। यही होता ग्रहों के साथ भी। तो यहाँ पर शनि पीछे नहीं चल रहा है, लेकिन इस ए पॉइंट को, इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को हमेशा यह लगेगा कि पीछे भाग रहा है। ठीक है, तो पीछे भागना मतलब क्वांटम फिजिक्स का लॉ, द ऑब्जर्वर इफेक्ट, जो कहता है एटम को जैसा ऑब्जर्व करेंगे वैसा काम करेगा। ठीक है, तो पीछे भागता हुआ दिखता है तो पीछे वाला काम करेगा, यानी उल्टा काम करेगा। उल्टा काम करेगा तो मतलब उसको आगे आना है ना, और आगे आना है, पीछे भाग रहा है, जो कि उसका रिजल्ट दिख रहा है, तो ये है फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शन बढ़ने की स्थिति में आपके लाइफ पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। अभी क्या आएगा, शनि कहाँ बैठा, पुरुषार्थ पराक्रम में, उसका इम्पैक्ट तो पहले वहीं पर आ जाएगा। यानी ये समय लेथार्जी, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ावा देने वाला है, क्योंकि आपकी मेहनत यहाँ पर ज़्यादा है और मेहनत के मुताबिक रिजल्ट कम है, जो कि ऑटोमेटिकली आपको वहाँ से बिट्रेयल फील कराती है कि यार मैं कर तो बहुत रहा हूँ, ना मुझे नेटवर्क साथ मिल रहा है, ना मेरे अपनों का मिल रहा है, ना मेरे सिबलिंग्स का मिल रहा है, ना मेरे ऑनलाइन स्टफ में, डिजिटल चीज़ों में सफलता मिलती हुई दिखती है। तो ऐसी स्थिति में जब आपकी मेहनत आपको इन वेन दिखे कि यार ये तो व्यर्थ की मेहनत हो गई,
तो आपको वो लेथार्जी, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन भी देता है कि अभी कर लेंगे, कौन सी घड़ी या कौन सा बड़ा घाटा हो रहा है, अभी कर लेंगे। किसी भी काम को लेकर के ऐसी योजना आपकी बन सकती है, लेकिन आपको पता है कि जब आपको बिना कर्म किए कुछ मिलने वाला है नहीं, तो लेथार्जी, आलस तो आपको नुकसान देने वाले हैं, है ना, डाइल्यूजन दे रहे हैं। इसलिए इससे ज़रूर उबरने का प्रयास करिएगा। उसके बाद शनि का जो इम्पैक्ट है, क्योंकि शनि आपके पहले घर का और दूसरे घर का स्वामी भी है। पहले घर का स्वामी वक्री हुआ, क्या होगा, पर्सनालिटी को लेकर के, आचार विचार को लेके, थॉट प्रोसेस को लेके, नींद को लेके, फिजिकल हेल्थ को लेके, गैस्ट्रिक इश्यूज, स्टमक इश्यूज, हड्डियों की तकलीफ इत्यादि के यहाँ पर संयोग ये बनाता है। फर्स्ट हाउस का सीधा इम्पैक्ट आपकी आंख से ऊपर वाला हिस्सा है, हेडेक इत्यादि के योग यहाँ बनाता है, इसको भी लेके हमें केयर करनी है। सेकेंड हाउस हमारा फेस है, आंख से नीचे और ये गले से ऊपर का जो हिस्सा है, ये कान इत्यादि भी इसी में आते हैं। दांत को लेके, जबड़े को लेके, चिक्स को लेके, फेस को लेके, कान को लेके भी यहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए। किसको रखनी चाहिए? जिसको पहले से कोई समस्या रही है, वक्रत्व है, उसको ट्रिगर कर देगा। अगर नहीं रही है तो बहुत परेशान होने की नीड नहीं है, ठीक है। परिवार का, धन का, अक्यूमुलेशन का ये सेकंड हाउस जो है, भोजन का है, वाणी का है, ये सेकंड हाउस है। वक्री हुआ है, थोड़ा सा दुर्मुख योग जैसी फीलिंग आपको आ सकती है, यानी कि रिकॉल करने में प्रॉब्लम, ठीक है, बोलने में प्रॉब्लम, यानी कि कोई चीज़ आपको और एग्जैगरेट करके बोलना पड़ेगा, एक बार में नहीं समझा पाएंगे, या आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। दुर्मुख योग का निर्माण होता है, आपकी बातों में अहंकार दिख सकता है लोगों को, भले ही आप ऐसा कुछ नहीं करें। तो ये सारी समस्याएं शनि के वक्रत्व होने के बाद यहाँ पर दिख जाती हैं। भोजन बेस्वाद या तामस भोजन की अधिकता दोनों दिख सकती हैं। वेल्थ अक्यूमुलेशन में पैसा जोड़ने में तकलीफ हो सकती है, और टाइम लग सकता है, और मेहनत लग सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस एंड थर्ड हाउस का इम्पैक्ट तो हमने देखा। शनि की दृष्टियाँ हैं तो तीसरी, सातवीं, 10वीं। तीसरी कहाँ पड़ेगी? आपके शनि 5वें घर को देख रहे हैं, तीसरे घर में बैठ के 5वें घर को देख रहे हैं। 5वां घर क्या है? आपका स्टमक, ठीक है। 5वां क्या है? आपकी पढ़ाई, आपकी बुद्धि, आपके पुरातत्व, आपके संतान, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम, ये जीवन, आपका लेखन, आपकी हॉबी। शनि का इम्पैक्ट है। एक चीज़ समझिएगा, शनि एक पुराना ग्रह है, वृद्ध ग्रह भी कहते हैं। आपके थॉट को अगर ये इम्प्लीमेंस करे तो पुराने गाने, पुराने ख्याल, ओल्ड स्कूल, इस तरह की चीज़ें आएंगी, है ना। यानी कि जैसे मैं शनि के इन्फ्लुएंस में हूँ और मुझे पुराने गाने ही पसंद आते हैं, कितना भी कर लूँ मुझे ये सब पसंद ही नहीं आता। ऐसे ही शनि का इम्पैक्ट अगर आपकी हॉबीज़ पे है तो कुछ पुरानी चीज़ें, एथिकल चीज़ें करने का मन करेगा, कुछ पुरानी परंपरा से जुड़े हॉबीज़ को लेके आगे चलने का मन करेगा, ठीक है। शनि का इम्पैक्ट आपके स्टमक पे होगा तो ऑब्वियसली गैस्ट्रिक इश्यूज का कारक बन जाता है शनि, और इसके बड़े शुभ संयोग नहीं बनाता है। तो स्टमक को लेके, काइंड ऑफ हॉबीज़ को लेके भी, थॉट प्रोसेस को लेके भी, मेंटल मेहनत वाले भाव को लेकर के भी यहाँ पर थोड़ा फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। शनि का इम्पैक्ट आपके लिए आपके 9th हाउस पर है, भाग्य वाले भाव पर है। मित्रों, शनि भाग्य के लिए बड़ा अच्छा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? शनि न्याय और कर्म का देवता है, वो बृहस्पति से कोई मतलब ही नहीं है उसको, ठीक है। अगर आपके पैरामीटर्स ठीक हैं, यानी किसी चीज़ को चाहने के लिए, मान लीजिए आपको ये पेन चाहिए, हर चीज़ की एक कीमत है, अगर वो कीमत देने को आप तैयार हैं, अब वो कीमत आपकी मानसिक मेहनत हो सकती है, फिजिकल मेहनत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी किसी भी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ रखना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, भाग्य का साथ आपको मिलना चाहिए, ऐसा आपका विचार है, तो एक चीज़ समझिएगा, भाग्य आपके लिए तब तक साथ नहीं देने वाला जब तक आपकी योग्यता आप स्वयं सिद्ध नहीं कर लेते कि मैं इसके योग्य हूँ। और जिस मोमेंट पे आपने अपनी योग्यता सिद्ध कर ली कि मैं इसके योग्य हूँ, यकीन करें वो चीज़ मिलने में शनि विलंब नहीं करेगा। हाँ, ये समय आपकी योग्यता सिद्ध करने में विलंब का है। शनि का वक्र तो आपको टाइम लेगा कि आप कोई चीज़ प्राप्त करना चाहें, ट्रैवल करना चाहें, व्यर्थ की यात्राएं होने के योग भी हैं और यात्राएं कैंसिल होने के भी योग हैं। विदेश जाने का प्लान है तो प्लान पोस्टपोन होता हुआ दिख सकता है। शनि का इम्पैक्ट पड़ने से आपके लिए आपकी मेहनत में ही कोई ना कोई, यानी कि रिजल्ट में दिक्कतें वो नहीं करेगा, प्रोसेस में दिक्कतें करेगा, कठिनाइयाँ लेकर के आ जाएगा, ठीक है। शनि का ये इम्पैक्ट आपके 9th हाउस के साथ साथ आपके 12वें घर पे भी है।
12वां घर आपका लीगल, लिटिगेशन, झगड़े, कारावास, नुकसान, इन्वेस्टमेंट, विदेश, बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इत्यादि को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, हर भाव में पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी होती है। ठीक है, मैं आपको अभी सिर्फ नेगेटिविटी बता रहा था, पॉजिटिविटी बताऊंगा। देखिए, विदेश वाले भाव को लेके जिनको जाना है अच्छे योग बनाएगा। फ्रिक्शन बढ़ रहा है, ऑब्वियसली टाइम लग रहा है, इसका मतलब कुछ चीज़ चल रही हैं, कुछ और आपको टेस्टिंग फेज से निकलना पड़ रहा है, लेकिन परिपक्व होकर आप निकल रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के योग बनाएगा क्योंकि ये शनि धन वाले भाव का स्वामी है और व्यय वाले भाव को देख रहा है, तो ये पैसा खर्चा करता हुआ दिखता है। लेकिन शनि किस चीज़ का कारक है? ज़मीन के नीचे की चीज़ों का, तत्वों का, एलिमेंट्स का, मेटल्स का, पेट्रोलियम का, खेती का, है ना, कंस्ट्रक्शन का इत्यादि का ये कारक है, तो इस पे पैसे खर्च कराता है। हाँ, ये स्वास्थ्य को लेकर, लीगल लिटिगेशन मामलों को लेकर बड़े शुभ संयोग नहीं बनाता। ठीक है, तो झगड़ों से और स्वास्थ्य का दोनों का ध्यान रखना है। राइट, तो ये तो मित्रों इसका था कि 12वें घर पे क्या क्या नेगेटिविटी दे रहा है। पॉजिटिविटी बता दूं मैं आपको, वेल्थ अक्यूमुलेशन को लेके और तरीके ढूंढना, कैसे पैसा बना सकते हैं, कैसे पैसा बचा सकते हैं। पर्सनालिटी को लेकर और रिसर्च करना और बेहतर कार्य करना अपने आप पे। शनि का इम्पैक्ट है, वक्रत्व है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट डलवाएगा आपसे और खुद को कैरी करने के लिए और बेहतर काम कराएगा आपसे, मेहनत कराएगा आपसे, डिले कराएगा आपसे, लेकिन रिजल्ट भी देगा आपको। राइट, पुरुषार्थ पराक्रम में डिसिप्लिन में दिक्कतें करता है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना इतना मुश्किल भी तो नहीं है, क्योंकि आप मकर राशि के जातक हैं। आपने ठान लिया तो फिर ठान लिया, जिद तो होती ही है, तो ठान लीजिए, है ना। शनि का इम्पैक्ट 5th हाउस पे है, ऑब्वियसली स्टमक के लिए बड़ा अच्छा तो नहीं है, लेकिन हॉबीज़ के लिए, रिसर्च के लिए, लेखन के लिए शनि वो डीपनेस लेकर के आता है। तो हर भाव में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होता ही होता है। अब ये तो हो गया कि किन किन भावों को ये ट्रिगर कर रहा है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ये दिखाने कि आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट देगा। जितना अच्छा अगर आपके उस रिजल्ट कुंडली में आपको दिखता है ना, तो इन सब भावों को लेके पॉजिटिविटी ही एक्सपेक्ट करिएगा। आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आपको अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, जहाँ भी आप चाहें कर सकते हैं। मैं आपको फ़िलहाल लैपटॉप पे लेकर चलता हूँ। एक फ्री ऐप है, फ्री टूल है, एस्ट्रो सेज करके, जिसका डेटा हम सब ने देखा है कि ये बहुत एक्यूरेट डेटा इसका आता है कैलकुलेशंस के मामले में। जो एक्सप्लेन कर रहा है कुंडली में उसको मत पढ़िएगा, लेकिन जो कैलकुलेशंस, जो मैथमेटिक्स है वो एक्यूरेट है, वो ठीक लग रहा है। तो क्या करना है, आपको ओपन करना है एस्ट्रो सेज। लेट्स गो। तो बहुत सिंपल सा है, आपको आना है गूगल पे, यहाँ पे टाइप करना है ASTROSAGE, एस्ट्रोसेज। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो लिंक मिलेगा इस पे क्लिक करिएगा, एंड आपको ऑप्शन मिलेगा अपनी कुंडली बनाने का, है ना। अपने बर्थ डिटेल यहाँ पे एंटर करिएगा, आपका नाम, जो भी आपका नाम हो। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट। ठीक है, जेंडर, टाइम, डेट, किस डेट का बर्थ है, किस टाइम का बर्थ है, और बर्थ प्लेस क्या है आपका। चलो एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ दिल्ली। ठीक है, उसके बाद गेट कुंडली पे क्लिक करिएगा। गेट कुंडली पे क्लिक करने के बाद कुंडली बन के आ जाएगी। यहाँ पे लैंग्वेज अभी इंग्लिश है, अगर आप में से कोई और हिंदी चाहता हो तो यहाँ हिंदी पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये हिंदी आ जाएगा। जन्म कुंडली पे क्लिक करिएगा। जन्म कुंडली पे क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लग्न एवं चंद्र कुंडली, और उसके बिल्कुल नीचे सेकंड ऑप्शन जो है वो है प्रस्तर अष्टक वर्ग तालिका। यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको अन्य अन्य ग्रहों के बिंदु दिख जाएंगे, जैसे ये सूर्य का है, नीचे चंद्रमा का आएगा, फिर मंगल का आएगा, फिर बुध का आएगा, गुरु का आएगा, शुक्र का आएगा, और फिर शनि का आएगा। यहां हम बात कर रहे हैं शनि के लिए, तो आपको शनि वाले पे आना है ना। आज का शनि गोचर कर रहा है मीन राशि में, तो आपको मीन राशि का देखना है। मीन राशि में जो योग वाला पार्ट है, यानी जो बिल्कुल नीचे जो अंक लिखा है, ये योग है, इधर योग लिखा है ना। टोटल मार्क्स मिले हैं 5। अब ये 1 से 8 के बीच में आपको मिलेंगे, है ना। जिसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये तकलीफों को दिखाता है, पेन को दिखाता है, नेगेटिव रिजल्ट्स को दिखाता है। अगर 4 है, 4 से अधिक है, 4, 5, 6, 7, 8, तो क्रमशः आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देगा। क्या करना है, कुंडली में जाके ये चीज देखिएगा। अगर 4, 5, 6, 7 या 8 है तो क्रमशः अच्छे रिजल्ट्स उम्मीद कर लीजिएगा। 4 है तो बेटर,
5 है तो और बेहतर, 6 है तो और भी बेहतर, 7 है तो अच्छा, और 8 है तो सुपर। ठीक है, ये रिजल्ट आपको यहाँ से आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। सेम अगर ये कम हुआ, यानी कि 4 से कम 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, तो क्रमशः रिजल्ट्स में भी प्रॉब्लम, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट्स या बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसका आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो ये ऐसे काम करता है। तो मित्रों, आपने देखा कि जितने अच्छे नंबर्स 4, 5, 6, 7, 8, उतनी पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी क्या क्या है? वेल्थ अक्यूमुलेशन को लेके, नेटवर्क को लेके, यात्राओं को लेके, सिबलिंग्स को लेके, क्रिएटिविटी को लेके, मेंटल मेहनत को लेके, रिसर्च को लेके, भाग्य को लेके, यात्राओं को लेके, विदेश यात्राओं को लेके, बिजनेस को लेके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के, और निवेश को लेकर के। ठीक है, इन संबंधित चीज़ों में पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करिएगा। हाँ, सभी पॉजिटिविटी के पीछे का एक बेसिक नियम मान के चलिएगा, समय तो लगेगा, एक बार में नहीं होने वाला, ऐसे योग बनते हैं शनि का वक्रत्व। ठीक है, तो आपने समझा क्या क्या इम्पैक्ट है और कितना इम्पैक्ट है। सबके ऊपर नहीं, आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट, आपने ये भी समझा। अब बात कर लेते हैं उपाय की। क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, आपके पहले घर का स्वामी जब शनि बन जाए या पहले घर को शनि देख ले, फिजिकल फिटनेस अवॉइड मत करिए, शारीरिक श्रम अवॉइड मत करिए, किसी भी तरीके से फिजिकली एक्टिव रहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़, कम बोलिए। शनि प्रखर वक्ता है, स्पष्ट वक्ता है। स्पष्ट बोलना आज के ज़माने में लोग अप्रिशिएट नहीं करते, राइट। लोगों को बस वो बटरिंग चाहिए कि अच्छा अच्छा बोलना है, मत बोलिए, कम से कम बोलिए। ठीक है। तीसरी चीज़, अहंकार मत करिए, क्रोध मत करिए, बहुत एक्स्ट्रा एनर्जाइज होकर किसी भी चीज़ में ऐसे ही मत कूद पड़िए, बिना जांच परख के किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़िए। इन्वेस्टमेंट में भी बंदे भी सत्याग्रह योग ना बनने पाए, इसलिए जान करके समझ करके ही पैसा कहीं पर लगाइए, अन्यथा चीटिंग के योग बन जाते हैं। खान पान ठीक रखिए, खान पान का संबंध आपके स्टमक से बनता हुआ दिखता है, तो खान पान ठीक रहेगा तो स्टमक भी ठीक रहेगा। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए आपको भगवान शंकर का जलाभिषेक करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण का जो मंत्र है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और अगर बहुत तकलीफ हो रही हो इन भावों को लेकर के, तो शनिवार के दिन दोपहर के बाद शनि का दान भी करना बिल्कुल नहीं भूलिए। शनि का दान क्या होता है? गरीबों के लिए, बेजुबानों के लिए कपड़ा, खाना, साथ में मेडिकल सर्विसेज, अनाथ लोगों के लिए कुछ भी कर पाना, कंबल, काला कंबल इत्यादि दान कर पाना, बरसात का मौसम में छाता दान कर पाना, काली चप्पल, काला जूता दान कर पाना, ये सब आपके लिए शुभ रहेगा। यानी कि नीडी लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, वो बेजुबान भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, यानी मनुष्य भी हो सकते हैं, तो उन दोनों के लिए जो कुछ आप असिस्टेंस दे सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, शनिवार के दिन दोपहर के बाद कर दीजिएगा। एक बार करना है, 100 बार करना है, आपके ऊपर है। जैसा आपकी इच्छा, जैसा आपका बजट, वैसा करने का पूरा प्रयास करिएगा। कोई लिमिट नहीं है, जितना करते रहेंगे उतना ही ठीक रहेगा। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।